माई सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पाथ। तो आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का एक और टॉपिक जो क्या है, आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड के स्ट्रेटेजिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस जो स्ट्रेटेजिस्ट को किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का बेसिकली क्या नेम था जिसने ये टर्म्स बेसिकली दी है, वो थे मैकआर्थर एंड विल्सन। इन दोनों ने क्या किया था, आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड के स्ट्रेटेजिस्ट के ऊपर बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेसिकली हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंट टर्म्स भी वहां पे पढ़ी थी पॉपुलेशन इकोलॉजी में, ठीक है, ये उसी से ही रिलेट करेगा। अब आर और के स्ट्रेटेजिस्ट ये चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है, इनकी ग्रोथ कर्व है, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, इनके बर्थ रेट पे, इनकी डेथ रेट पे, इनका इन्वायरमेंट आसपास का किस तरह से है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हम कह सकते हैं अप्लाई होंगे, या फिर क्या है, इन सभी चीजों पे ही आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड जो के स्ट्रेटेजिस्ट है वो वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कर्व दिखाई हुई है, बेसिकली ग्रोथ कर्व है, जो डिफरेंट यहाँ पे किसकी है, एक है आर स्ट्रेटेजिस्ट जिसे कहा जाता है आर रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, इसका एक और नाम है फ्यूगिटिव स्पीसीज भी है, इसका नाम आर रिलेटेड स्पीसीज भी है, और अपॉर्चुनिटिस्ट स्पीसीज भी है। मतलब क्या है, एक तरह से जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट जो स्पीसीज। एक है हमारे पास क्या है, के रिलेटेड स्पीसीज, मतलब के स्ट्रेटेजिस्ट। अब ये वाली जो स्पीसीज है वो क्या है, स्टेबल स्पीसीज है। कौन सी है, जे स्टेबल स्पीसीज है। अब हम इन्हीं पहले क्या रखें, ग्रोथ कर्व में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो आर रिलेटेड स्पीसीज है ये क्या करती है, विथ टाइम, जो हमारे पास ये स्टार्टिंग वाला हम कह सकते हैं, जो बेसिकली ये कर्व स्टार्टिंग वाली है, इसे ही हम कहते हैं बेसिकली आर रिलेटेड स्पीसीज, या हम जिसे कह रहे हैं आर स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। और जो ये है हमारे पास यहाँ पे, ये है के रिलेटेड स्पीसीज। अब दोनों में देखते हैं डिफरेंस मतलब क्या है। तो यहाँ पे इस साइड है हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे इस साइड दिए हुए हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो जिस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है वो इस साइड है। और ये क्या है, विद टाइम, कि विद टाइम में जो पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है आर रिलेटेड। अब ये स्पीसीज क्या है, विद शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मतलब बहुत थोड़े से टाइम में ही क्या है, इनके अगर देखें नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब एक छोटे से टाइम पे ही हम कह रहे हैं कि इनके जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, इंडिविजुअल है, वो काफी ग्रो कर लेते हैं। मतलब क्या है, अगर इनके हम फीचर्स देखें तो क्या है, ये स्मॉल बॉडी साइज है, इनका जो साइज होता है बेसिकली वो होता है स्मॉल, ठीक है। अब इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, अर्ली रिप्रोडक्शन है, मतलब अपने लाइफ स्पैन में क्या है, ये मतलब बहुत जल्दी ही जो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अर्ली रिप्रोडक्शन है। अब ये क्या है, सेमल पैरिटी। सेमल पैरिटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि क्या है, सेमल पैरिटी मतलब क्या है, जो सिर्फ वंस इन अ लाइफ स्पैन, मतलब सिर्फ एक ही बार ब्रीड करेंगे, ब्रीड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बेसिकली एक ही बार क्या है जो ब्रीड करेंगे, सेमल पैरिटी। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इनका लाइफ स्पैन क्या है यहाँ पे, शॉर्ट है। तो ये हो गए इनके फीचर्स कि इनका स्मॉल बॉडी साइज है, अर्ली रिप्रोडक्शन है, सेमल पैरिटी है, और जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है। अब ये क्या है, जब इनका रिप्रोडक्शन जो फेज है वो जल्दी है, ये नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो कर लेते हैं, मतलब एक ही रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है काफी ज्यादा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है, मतलब बहुत हाई अमाउंट में क्या है इनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। बट क्या है, इनके जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो इतने, ये जितनी हम कह सकते हैं कि जितनी अपनी एनर्जी है वो जितनी रिप्रोडक्शन में लगाते हैं, ठीक है, उससे क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रोड्यूस तो कर पाते हैं, बट इनके जो यंग वंस है वो क्या है, जल्दी ही विद टाइम क्या है, जल्दी ही मर जाते हैं। मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिकली इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है वो तो हमें ज्यादा मिल रही है, बट क्या है, अगर उसके बाद देखें लाइफ स्पैन में तो वो जल्दी ही डाई कर देते हैं। मतलब क्या है, ये यंग वन की प्रोडक्शन है वो ज्यादा करते हैं, बट उनके लिए प्रोटेक्टिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट नहीं कर पाते। मतलब क्या है, जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है वो उसको मेंटेन करने के लिए वो नहीं दे पाते, ठीक है।
इसलिए इनको जो कहा गया है आर स्ट्रेटेजिस्ट, इस कैटेगरी में हमने रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, विद टाइम क्या है, एकदम से नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट क्या है, अगर उसके विद टाइम है, एज में अगर जाएंगे तो वो जल्दी ही डाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट उनको बेसिकली प्रोवाइड नहीं कर पाते। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक टर्म आती है यहाँ पे डेंसिटी इंडिपेंडेंट, जो क्या है पॉपुलेशन से बेसिकली रिलेट करती है। दो टर्म्स है, डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में क्या है, जो उसी तरह पॉपुलेशन उसी तरह चलती जाएगी, जैसे एक एरिया की पॉपुलेशन सपोज करते हैं यहाँ पे 100 है, तो वो क्या है डेंसिटी डिपेंडेंट, मतलब क्या है पॉपुलेशन नियर अबाउट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बेसिकली वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है वो बाहर फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है वेरी करती रहती है। ये चीज आप डेंसिटी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में भी अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं के रिलेटेड स्पीसीज की। के रिलेटेड स्पीसीज में क्या है, इनका जो बॉडी साइज है यहाँ पे स्मॉल था, इनका बॉडी साइज बिग है, बेसिकली लार्ज बॉडी साइज होता है इनका। ठीक है, यहाँ पे जैसे अर्ली रिप्रोडक्शन हो जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो लेट होती है। अब इनके जो यंग वंस है वो नंबर में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो नंबर है वो ठीक ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। बट ये यहाँ पे जैसे क्या था, ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बेसिकली इनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पे इनको मिलता है। जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इनको यहाँ पे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ बेसिकली इनको मिलता है। और ये क्या है, ये जैसे कहते हैं सिर्फ एक बार ही जो कहते हैं वेट कर पाते थे अपने लाइफ टाइम में। ये क्या है, इटेरोपेरस है। इटेरोपेरस मतलब क्या है, ये क्या है सेवरल टाइम क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, ये क्या है इटेरोपेरस, जैसे ये कहते हैं सेमिलीपैड। अब इनका लाइफ स्पैन क्या था, शॉर्ट था, बट इनका जो लाइफ स्पैन क्या है वो क्या है लॉन्ग लाइफ स्पैन है इनका। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे के रिलेटेड स्पीसीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है नियर अबाउट, हम कह रहे थे कि विद टाइम क्या है ये कांस्टेंट से रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ में, यो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है विद टाइम क्या है यहाँ पे एकदम कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल की हमने बात की, ये क्या है डेंसिटी डिपेंडेंट है, मतलब क्या है जो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो नियर अबाउट कांस्टेंट रहती है। ये क्या है अपने यंग वंस को जब प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन में इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, बट उनको क्या है प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पे इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो इनके यंग वंस हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच सके। बट इसमें क्या था कि इसमें कोई प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ पे ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या है आर रिलेटेड स्पीसीज है, स्मॉल साइज में है, अर्ली रिप्रोडक्शन है, सेमिलिबेरिटीज है और शॉर्ट जो लाइफ स्पैन है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो वो के रिलेटेड स्पीसीज है। यहाँ पे नियर अबाउट पॉपुलेशन है कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे वेरी कर सकती है और डिपेंड करेगी जो उसके फिजिकल जो उसके एनवायरमेंट किस तरह का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट इन्हें प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। अब डेंसिटी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हम एक और वीडियो में इसको देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि आर रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या होती है और के रिलेटेड स्ट्रेटेजिस्ट किस तरह से काम करती है। तो मैं होप करूंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका डिफरेंस भी हम लोग करेंगे जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।